मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इटरेटिंग ओवर ए डाटा फ्रेम। हमने पाइथन पांडा फर्स्ट को कम्प्लीटली रीड कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है पाइथन पांडाज 2, यानी इसका पाइथन पांडाज का ये हमारा सेकंड पार्ट है। देखिए इटरेटिंग ओवर ए डाटा फ्रेम। इटरेटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? इटरेशन चलना, यानी डाटा फ्रेम के अंदर हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको एक्सेस करना। क्लियर? देखिए एक्सेस अगर आप सिंगल सिंगल करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम इटरेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं ताकि एक ही टाइम में हम सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकें। आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सम टाइम यू नीड टू प्रोसेस ऑल द डाटा वैल्यूज ऑफ ए डाटा फ्रेम, यानी समटाइम्स यानी कभी कभार आपको ज़रूरत हो जाती है कि आप डाटा फ्रेम की सभी वैल्यूज़ को प्रोसेस कर सकें। इन सच ए केस, इन केस में राइटिंग सेपरेट स्टेटमेंट्स फॉर असाइनिंग एक्सेसिंग इंडिविजुअल वैल्यूज विल मेक द प्रोसेस कम्बरसम। यानी क्या मतलब है बच्चों इस लाइन का कि इस केस में अगर आप सेपरेटली अलग अलग असाइनमेंट या एक्सेसिंग की स्टेटमेंट्स लिखोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। थस फॉर सच ए थिंग यू नीड टू इटरेट ओवर ए डाटा फ्रेम, इसलिए हम इटरेट करते हैं। देयर आर मैनी वेज यूजिंग विच यू कैन इटरेट ओवर ए डाटा फ्रेम। क्या बोल रहा है यहाँ पर? बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, जिसकी सहायता से हम इटरेट कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन ऑफ विच आर, जिनमें से कॉमनली हम यूज़ करते हैं डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट इटर रोज, यानी इटरेशन ऑफ रोज का, और डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट इटरेशन ऑफ आइटम्स का। क्लियर बच्चों? यानी रोज को और आइटम्स के द्वारा। रोज इटर रोज का मतलब क्या बच्चों? इटरेशन ऑफ रोज, यानी हम हर एक रोज को इटरेशन करते हैं। और इटर आइटम्स का यूज़ करते हैं हम कॉलम के लिए, ठीक है, यानी आइटम्स कॉलम के अंदर है हमारे सभी, तो हम इसकी जगह पर, ठीक है, कॉलम्स की जगह पर आइटम्स का यूज़ करते हैं। ईटर कॉलम्स की जगह पर ईटर आइटम्स का, यानी ईटर आइटम्स क्या करेगा? जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उन सबको वो, ठीक है, इटरेट करेगा। लेट अस सी हाउ दीज फंक्शंस, यानी किस प्रकार से काम करते हैं। देखिए द मेथड डाटा फ्रेम डॉट इटर रोज व्यूज ए डाटा फ्रेम इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल सबसेट। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या बच्चों? लाइन, यही मतलब है ना, यानी ये हमारी हॉरिजॉन्टली होती है। हॉरिजॉन्टल सबसेट दैट इज रो वाइज, यानी रो वाइज हम इसको सोल्व करते हैं। एंड द मेथड डाटा फ्रेम इटर आइटम्स व्यूज ए डाटा फ्रेम इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल सबसेट। ठीक है बच्चों, जो इटर आइटम्स है वो आपका वर्टिकल सबसेट क्या होता है? आपके कॉलम, ठीक है, कॉलम्स के रूप में उनको प्रोसेस करता है, कॉलम वाइज। दैट मीन्स ईच हॉरिजॉन्टल सबसेट इज इन द फॉर्म ऑफ, जो हॉरिजॉन्टल सबसेट होता है वो किस फॉर्म में होता है बच्चों? आपका रो इंडेक्स कोमा सीरीज। रो इंडेक्स, रो का इंडेक्स, मान लीजिए हमारा ये जैसे इसने दिखा रखा है यहाँ पर, ये एग्जाम्पल हमारा। क्लियर बच्चों? ये है इसका रो इंडेक्स कौन सा हो गया? क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। ठीक है बच्चों, सीरीज क्या हो गई? 34,500, 44,900, 54,500, इस प्रकार से ये हमारी सीरीज हो गई। क्लियर है? देखिए आगे एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे वेयर सीरीज कंटेन्स ऑल कॉलम वैल्यूज फॉर दैट रो इंडेक्स, यानी क्या बोल रहा है? जो सीरीज है वो क्या प्रोवाइड करेगी आपको? कॉलम की वैल्यूज। ठीक है बच्चों, केवल वैल्यूज प्रोवाइड करेगी, कॉलम का इंडेक्स नहीं प्रोवाइड करेगी। फॉर दैट रो इंडेक्स ईच वर्टिकल सबसेट इन द फॉर्म ऑफ, जो वर्टिकल सबसेट होगा हमारा किस फॉर्म में होगा? कॉलम इंडेक्स कोमा सीरीज, यानी कॉलम का इंडेक्स कौन सा हो गया? ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, और उसका सीरीज 34,500, 56,000, ठीक है बच्चों, 47,000, 49,000, इस प्रकार से उसकी सीरीज। वेयर सीरीज कंटेन्स ऑल रो वैल्यूज फॉर दैट कॉलम इंडेक्स। ठीक है बच्चों, जो सीरीज है वो रो की सारी वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा। देखिए इसने एरो करके दिखा रखा है द इटर रोज मेथड इटरेट्स ओवर डाटा फ्रेम रो वाइज वेयर ईच हॉरिजॉन्टल सबसेट इज इन द फॉर्म ऑफ रो इंडेक्स कोमा सीरीज वेयर सीरीज कंटेन्स ऑल कॉलम वैल्यू फॉर दैट रो इंडेक्स। इसी प्रकार रो में कॉलम की वैल्यूज आएंगी और कॉलम में रो की वैल्यू आपको शो करेगा। देखिए यूजिंग पांडास डॉट इटर आइटम्स फंक्शन, यानी सबसे पहले इटर रोज है, यानी रो को हम किस प्रकार से? हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली हम उसको एक्सेस करेंगे।
फॉलोइंग एग्जाम्पल्स डेमोन्स्ट्रेट द यूसेज ऑफ फंक्शन ईटर रोज प्रैक्टिकली यूजिंग द सेम डाटा फ्रेम्स शोन इन फिगर 2.1 अबव। जो पर हमें डाटा फ्रेम दिखा रखा है हम उसी का एग्जाम्पल लेंगे हर एक के अंदर और उसकी सहायता से इसको इटरेट करेंगे। देखिए, यूजिंग ईटर रोज टू एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम डाटाबेस रो वाइज। तो किस प्रकार से, जैसे इसने दिखा रखा है इंपोर्ट पांडा एज पीडी। ठीक है बच्चों, यानी एक्सेस कर लिया हमने, इंपोर्ट कर लिया। डी सेल्स यानी हमारी, ठीक है, लाइब्रेरीज दे रखी है, डायरेक्टरी दे रखी है जिसके अंदर ईयर वन के अंदर क्या है, Q1 34,500 इसकी वैल्यू है, Q2 इसकी ये वैल्यू, Q3 Q4 ये कोमा, ये स्लैश किस लिए यूज कर रखा बच्चों, नेक्स्ट लाइन के लिए नहीं है। यानी इसका मतलब क्या है, इसी के आगे ये लिखा हुआ है ईयर 2 ईयर 3। ठीक है, फिर डाटा फ्रेम के अंदर हमने इसकी वैल्यू को एक्सेस किया, pd डॉट डाटा फ्रेम डी सेल्स, यानी हमने इसका डाटा फ्रेम क्रिएट कर लिया, डाटा फ्रेम की इसके अंदर वैल्यू सारी आ गई। क्लियर। अब आगे स्टार्ट होता है आपका किस प्रकार से हम उसको इटरेट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर ब्रैकेट में रो कोमा रो सीरीज। ठीक है बच्चों, क्योंकि रो वाइज है तो इसके लिए रो लिखेंगे और कोमा रो सीरीज। अगर कॉल सीरीज होती, कॉल होता तो रो की जगह कॉल हो जाता, कोमा कॉल सीरीज। ठीक है बच्चों, उसका भी एग्जाम्पल आएगा आगे। इन df1 डॉट इटर रोज, क्योंकि हम इटरेशन किसका कर रहे हैं, रोज का। df1 डाटा फ्रेम का नाम हमारा क्या था, df1 डॉट इटर रोज। ठीक है, प्रिंट रो इंडेक्स कोमा रो, पहले हमने क्या किया, रो का इंडेक्स प्रिंट कर लिया। ठीक है, रो का इंडेक्स हमारा क्या था बच्चों, Q1 Q2 Q3 Q4। ठीक है, तो रो का इंडेक्स Q1 आएगा हमारा सबसे पहले। ठीक है, इटरेशन है तो कंप्लीट चलेगी। फिर प्रिंट कंटेनिंग डबल स्लैश के अंदर है, एज इट इज आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर रो सीरीज, रो की आपकी जो भी सीरीज होगी, ठीक है बच्चों, 34,500 44 900 54 500 जो भी आपकी सीरीज होगी वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, देखिए किस प्रकार से, ऑल वैल्यूज इन ए रो आर इन द फॉर्म ऑफ ए सीरीज ऑब्जेक्ट। देखिए, द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द अबव कोड इज रो इंडेक्स। सबसे पहले हमने यही प्रिंट किया था, उसके बाद रो था, रो क्या था हमारा, Q1 आ गया। इसके बाद हमने प्रिंट किया था कंटेनिंग डबल स्लैश के अंदर, एज इट इज प्रिंट हो गया। अब ईयर 1 की वैल्यू 34,500, ईयर 2 की वैल्यू 44,900, ईयर 3 की वैल्यू 54,500। नेम Q1, डाटा टाइप इसका क्या है, इंट 64, इंटीजर टाइप की वैल्यू आपकी। तो इस प्रकार से आपका ये प्रिंट हो गया। फिर नेक्स्ट इंडेक्स कौन सा था, ठीक है, आपका रो Q2 पे आएगा और उसकी सभी वैल्यू को इसी प्रकार से प्रिंट कर देगा। फिर Q3 उसकी सभी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। फिर Q4। ठीक है बच्चों, सो विद ईटर रोज यू कैन इटरेट ओवर डाटा फ्रेम रो वाइज वेयर ईच रोज वैल्यूज आर रिटर्न इन फॉर्म ऑफ ए सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट। जो सीरीज का टाइप है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में आपको वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। यू कैन आल्सो इटरेट ओवर ए सीरीज ऑब्जेक्ट जस्ट एज यू इटरेट ओवर अदर सीक्वेंस। क्या बोल रहा है, उसी प्रकार से आपको सीरीज ऑब्जेक्ट मिलता है जिस प्रकार से आप अदर सीक्वेंस को इटरेट करते हैं। फॉलोइंग कोड इज इटरेटिंग ओवर द रो सीरीज ऑब्जेक्ट टू। एक एग्जाम्पल और लिया इसने। ठीक है बच्चों, देखिए, यूजिंग इटर रोज टू एक्सट्रैक्ट रो वाइज सीरीज ऑब्जेक्ट, इंपोर्ट पांडा एज पीडी। वही है बच्चों, सेम वैल्यूज लिख रखी हैं। ठीक है, देखिए, फॉर रो सीरीज इन df1 डॉट इटर रोज प्रिंट रो इंडेक्स ऑफ ईच रो स्टेटमेंट 1, यानी ठीक है, प्रिंट कंटेनिंग, ठीक है, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा कंटेनिंग। आई की वैल्यू हमने ली 0 फॉर वैल्यू इन रो सीरीज। ठीक है बच्चों, फॉर वैल की सीरीज कहाँ से लेगा, रो सीरीज में से। ठीक है बच्चों, क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट एट आई मतलब किस पोजीशन पर, आई की वैल्यू 0 है तो 0 पोजीशन वैल्यू क्या है उसमें से उठाएगा। ठीक है, रो सीरीज में से इसने लिखा है ना, वैल इन रो सीरीज में से वैल्यू को उठाएगा। तो क्या प्रिंट करेगा, एट 0 पोजीशन। ठीक है, वैल्यू क्या थी वो आ जाएगी। फिर आई में 1 का इंक्रीमेंट कर देगा और इस प्रकार से आपको शो करेगा। देखिए, रो इंडेक्स Q1 एज इट इज प्रिंट करेगा कंटेनिंग एट 0 पोजीशन 34,500, एट 1 पोजीशन 44,900, एट 2 पोजीशन 54,500। ठीक है बच्चों, जो ये कोड था आपने जो ये लिखा है यहाँ से यहाँ तक, इसका आउटपुट आपको मिल रहा है एट से लेकर यहाँ तक, इस पोजीशन में मिलेगा। क्लियर है बच्चों, अगर ना समझ में आए तो आप बाद में पूछ सकते हैं मेरे से। इसी प्रकार से नेक्स्ट रो इंडेक्स Q2 कंटेनिंग एट 0 पोजीशन इतना, 1 पोजीशन ये, एट 2 पोजीशन ये। इसी प्रकार Q3 कंटेनिंग एट 0 पोजीशन 47,000, एट 1 पोजीशन 57,000, एट 2 पोजीशन 57,000।
इसी प्रकार रो इंडेक्स 4 क्वार्टर 4 कंटेनिंग एट 0 पोजीशन 49,000 एट 1 पोजीशन 59,000 एट 2 पोजीशन 58,500। यू मे आल्सो प्रिंट द कॉलम नेम्स विच एक्ट एज द इंडेक्स फॉर ईच रो वाइज सीरीज ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा है, आप यहाँ पर कॉलम का नाम भी प्रिंट कर सकते हैं एज द इंडेक्सेज, जैसे हमने इंडेक्स प्रिंट किए हैं, ठीक है, फॉर ईच रो वाइज सीरीज ऑब्जेक्ट दैट इज रो सीरीज इन अबव कोड। इन अदर वर्ड्स यू कैन यूज रो सीरीज डॉट इंडेक्स टू प्रिंट इंडिविजुअल कॉलम नेम्स। अगर आपको अलग से इनको प्रिंट करना है इंडेक्स को, तो रो सीरीज, ठीक है, डॉट इंडेक्स लिखोगे तो आपके अलग से इंडिविजुअली प्रिंट हो जाएंगे कॉलम्स नेम अलोंग विद द रो डाटा, ठीक है। इस बार से करेंगे द स्टेटमेंट प्रिंट रो सीरीज डॉट इंडेक्स लिखना केवल आपको। क्लियर बच्चों, इफ यूज्ड विद अबव कोड विल प्रिंट इंडेक्स ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, इस प्रकार से आपको शो हो जाएंगे। विच आर द इंडेक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन रो सीरीज। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पांडास डॉट ईटर आइटम्स। ईटर आइटम्स के अंदर आपका क्या है, कॉलम्स को प्रिंट करने के लिए, ठीक है बच्चों। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आज तक के लिए हम इतना ही करते हैं केवल रो सीरीज का। ओके, थैंक यू बच्चों।